हेलो एवरीवन, वेलकम टू सर्वोदय क्लासेस। सर्वोदय क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा कि रिसेंटली एरिक गारसेती जो कि यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैं, इन्होंने पीएम मोदी की रूस विजिट को लेकर के एक रिमार्क किया था, यानी कि एक स्टेटमेंट दिया था। इसमें इन्होंने कई सारी बातें कही थी। उस चीज़ को क्या है, भारतीय विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, इन्होंने इसका रिप्लाई किया है। या अल्टीमेटली आप कह सकते हैं कि भारत ने क्या है इसका जवाब दिया है। ही इज़ इंटाइटल्ड टू हिज ओपिनियन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रणधीर जायसवाल हैं। इन्होंने कहा कि उनको अपनी सलाह देने की पूरी आज़ादी है। किसको? एरिक गारसेती को, राइट। और इसको लेकर के इंडिया ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया है यूएस को, राइट। तो आइए हम लोग देखते हैं कि क्या मैटर था और क्या जवाब दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता कौन है? रणधीर जायसवाल। इन्होंने कहा कि भारत भी दूसरे देशों की तरह है और भारत की भी क्या है, अपनी स्ट्रेटजिक आज़ादी है और उसको वो बहुत ज़्यादा महत्व देता है। रिसेंटली अमेरिकी राजदूत, जिनका नाम क्या था, एरिक गारसेती है, उन्होंने कहा था कि भारत को इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ पर भी युद्ध क्या है, किसी भी समय स्टार्ट हो सकता है। अमेरिका के साथ हमारी दोस्ती है और हम इस चीज़ का सम्मान भी करते हैं, ये कहा रणधीर जायसवाल ने। और कहा हम ऐसा हो सकता है कि कई मुद्दों पर सहमत हों और कई मुद्दों पर असहमत भी हो सकते हैं हम यूएस के साथ। ये स्टेटमेंट इंडिया ने दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हैं एरिक गारसेती जो एम्बेसडर टू इंडिया हैं, यूएस एम्बेसडर टू इंडिया हैं, राइट। आगे ऐड करते हुए जो रणधीर जायसवाल हैं, उन्होंने ये भी कहा कि हमारे पास चर्चा करने के लिए और भी कई सारे मुद्दे हैं। इन मुद्दों को हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और उन पर चर्चा करते हैं, दोनों पक्षों के हित में हो। इसके साथ ही जायसवाल ने कहा कि हम डिप्लोमेटिक बातचीत को शेयर नहीं करते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब हाल ही में रूस को यूएन की प्रेसिडेंसी मिली हुई है, तो रूस ने भी इस मुद्दे को उठाया था कि भारत पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है, यानी कि यूएसए इज पुटिंग अ लॉट ऑफ प्रेशर ऑन इंडिया, राइट। आपको मालूम होना चाहिए कि बीते समय में पीएम मोदी क्या है, रूस की आधिकारिक यात्रा पर थे। इस दौरान इनको रूस का जो सर्वोच्च सम्मान है वो भी यहाँ पर सेंट एंड्रयू भी यहाँ पर क्या है इनको दिया गया। हालांकि 2019 में ही इस चीज़ को डिक्लेयर कर दिया गया था कि इनको ये सम्मान दिया जाएगा, लेकिन पिछले लंबे टाइम से रसिया यूक्रेन युद्ध के बाद पीएम मोदी का वहाँ दौरा नहीं हो पाया, जिसकी वजह से अब साल 2024 में जो है इनको सम्मान दिया गया है, राइट। अब आपका प्रश्न ये आ रहा होगा कि आखिर मुद्दा क्या था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया क्या था, राइट। तो आइए यहाँ एक एक पॉइंट को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। बात क्या है कि बीते कुछ समय पहले भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेती ये क्या है, नई दिल्ली में एक डिफेंस कॉन्क्लेव को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान इन्होंने इस मुद्दे पर ही बोलना शुरू कर दिया कि भारत और यूएस के संबंध काफ़ी गहरे हैं और मजबूत भी हैं, लेकिन इतने मजबूत नहीं हैं कि यूएसए को हल्के में लिया जाए। ये स्टेटमेंट एरिक गारसेती के था और ये उस टाइम पर था जब पीएम क्या थे, रूस की विजिट पर थे। ऐसे में एक तरीके से देखा जाए तो यूएस ने खुले तौर पर चुनौती दे दी थी भारत को। यहाँ पर ये कहा गया कि भारत अपनी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी को पसंद करता है, ये बात सच है। एरिक गारसेती का स्टेटमेंट था कि भारत स्वयं के निर्णय खुद लेना चाहता है, ये बात सच है, लेकिन भारत को ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया से वो अलग नहीं है और दुनिया आपस में क्या है, जुड़ी हुई है। कोई भी युद्ध दूर नहीं है और जब युद्ध शुरू होता है तब स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी का कोई मतलब नहीं रह जाता। कहने का मतलब ये है कि सीधे सीधे इन्होंने ये कहा कि कल के दिन अगर यहाँ युद्ध शुरू हो जाता है तब ये आज़ादी आपकी एक साइड रखी रह जाएगी, राइट। इस तरीके से यूएस के जो ये एम्बेसडर थे, इनके द्वारा एक तरीके से कहा जाए तो धमकी दी गई थी भारत को। उसके बाद क्या है, अब जो है जो इंडियन फॉरेन मंत्रालय है उसके प्रवक्ता हैं रणधीर जायसवाल, उन्होंने इस चीज़ को रिप्लाई किया है, राइट। इस वजह से क्या है ये चर्चा में है। आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और क्या कहा गया है, किसके द्वारा कहा गया है।
आगे इन्होंने ऐड करते हुए ये भी कहा था कि जैसा आप निवेश करेंगे तो वैसा ही उसका परिणाम निकलेगा। अब सीधी सी बात ये है, ये समझ लीजिए कि भारत ने स्ट्रॉन्ग शब्दों में, कड़े शब्दों में ये कह दिया है कि भारत के निर्णय, भारत की पॉलिसी कैसी होगी, हम रूस के साथ लेकर कैसे चलेंगे, यूएसए के साथ अपने संबंधों को लेकर कैसे चलेंगे, ये रूस और यूएसए हमें नहीं बताएगा। हम अपने निर्णय खुद तय करेंगे। यानी कि भारत अगर चाहेगा तो रसिया से क्रूड ऑयल परचेज करना जारी रखेगा। ऐसा नहीं है कि अगर यूएसए चाहता है बायस्ड होकर के कि रूस के साथ सारे ट्रेड रिलेशन ख़त्म कर दिए जाएं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इस चीज़ को भारत ने स्ट्रांगली रिप्लाई किया है यूएसए को। आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।